यदि आपका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है और आप अत्यधिक दुखी हैं, तो आपके पास एक प्रकार की आध्यात्मिक शून्यता है। बस बैठे रहना और अपने विचारों के साथ अकेले रहना। आपके जीवन में किसी समय किसी ने शायद आपसे कहा होगा, हर पल का आनंद लो, जिंदगी छोटी है। हो सकता है कि आपने इस नेक इरादे वाले रिश्तेदार या सहकर्मी को देखकर मुस्कुराया हो और अपनी आंखें घुमाई हों। लेकिन सच तो यह है कि इसमें कुछ तो बात है। प्रत्येक क्षण का आनंद लेने का प्रयास वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकता है। इस विचार को माइंडफुलनेस कहा जाता है। ये प्राचीन अभ्यास वर्तमान में क्या हो रहा है इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होने के बारे में है। जो कुछ भी अंदर चल रहा है और जो आपके आसपास हो रहा है, इसका मतलब है अपना जीवन ऑटो पायलट पर नहीं जीना। इसके बजाय आप जीवन का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह पल पल अच्छे और बुरे और बिना किसी निर्णय या पूर्व कल्पित धारणा के सामने आता है। अध्ययनों से पता चलता है कि माइंडफुलनेस अभ्यास लोगों को तनाव का प्रबंधन करने, गंभीर बीमारी से बेहतर ढंग से निपटने और चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकता है। कई लोग जो माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, वे आराम करने की क्षमता में वृद्धि, जीवन के प्रति अधिक उत्साह और बेहतर आत्मसम्मान की रिपोर्ट करते हैं। सुबह के समय जब आपको बिस्तर से उठने में परेशानी हो, तो अपने आप से कहें, मुझे काम पर जाना है, एक इंसान के रूप में। अगर मैं वह करने जा रहा हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, जिन चीज़ों को करने के लिए मुझे दुनिया में लाया गया है, तो मुझे किस बारे में शिकायत करनी है? या क्या मैं इसीलिए बनाया गया हूँ? सारा जीवन बस बिस्तर पर पड़ा रहा आलसी व्यक्ति की तरह। हम अक्सर आहत होने की बजाय भयभीत होते हैं और हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना में अधिक कष्ट सहते हैं। एक बार बुद्ध ने कहा था, आपको जो लगता है आप बनेंगे। आप जो महसूस करते हैं वही आकर्षित करते हैं। आप जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल इस वर्तमान क्षण में रहता है। बाकी सब या तो जी चुका है या अनिश्चितता में रहता है। इसी प्रकार ठिच नाथ हान किसी को जागरूक होना चाहिए कि हम यहाँ और अभी हैं और जीवित रहने का एकमात्र क्षण वर्तमान क्षण है। बुद्ध ने धोबी को समझाया, भय अनिश्चितता से आता है। जब हम भविष्य के बारे में नहीं जानते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान में जीना सीखें तो हम अनिश्चितता से नहीं डरेंगे। धोबी ने कहा, लेकिन भविष्य के बारे में सोचना तो स्वाभाविक है। भगवान बुद्ध ने कहा, हाँ, ये स्वाभाविक है, लेकिन जब तुम भविष्य के बारे में सोचते हो तो तुम वर्तमान क्षण को खो देते हो, और जब तुम वर्तमान क्षण को खो देते हो तो तुम खुशी को खो देते हो। धोबी ने कहा, तो मैं क्या करूं? भगवान बुद्ध ने कहा, अपने जीवन में सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करो। अपने पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहो और भविष्य के बारे में सोचने के बजाय वर्तमान क्षण में जीना सीखो। बुद्ध ने धोबी को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार की बात है, एक किसान था। वह बहुत गरीब था। उसके पास खेत नहीं था। वह किसी और के खेत में काम करता था। एक दिन वह खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक सोने का सिक्का मिला। उसने बहुत खुशी मनाई। उसने सोचा कि अब उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसने उस सिक्के को अपने घर ले जाकर एक बर्तन में छुपा दिया। दूसरे दिन किसान फिर से खेत में काम करने गया, लेकिन इस बार वह बहुत चिंतित था। उसे डर था कि कोई उसका सोने का सिक्का चुरा न ले। वह बार बार बर्तन की तरफ देखता था। वह काम में ध्यान नहीं दे पा रहा था। किसान की चिंता बढ़ती गई। एक दिन वह बर्तन को लेकर घर आया और उसने सोने का सिक्का बेच दिया। उसने सोचा कि अब उसे किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब उसने पैसे खर्च करना शुरू किया तो उसे फिर से चिंता होने लगी। उसे डर था कि पैसे खत्म हो जाएंगे। किसान की चिंता इतनी बढ़ गई कि वह बीमार पड़ गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि किसान की चिंता ही उसकी बीमारी का कारण है। किसान ने डॉक्टर की बात मानी और उसने चिंता करना छोड़ दिया। वह वर्तमान में जीने लगा। वह खेत में काम करने लगा और अपनी मेहनत से जीवन जीने लगा। वह फिर से खुश रहने लगा। बुद्ध ने धोबी से कहा, जैसे किसान ने सोने के सिक्के के बारे में चिंता करके अपनी खुशी खो दी थी, वैसे ही तुम भी भविष्य के बारे में चिंता करके अपनी खुशी खो रहे हो। अगर तुम वर्तमान में जीना सीखोगे तो तुम अनिश्चितता से नहीं डरोगे। भगवान बुद्ध ने कहा, धोबी राम, तुम अनिश्चितता से डर रहे हो, लेकिन अनिश्चितता जीवन का एक हिस्सा है। तुम हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते रहोगे। तुम हमेशा नई चुनौतियों का सामना करते रहोगे।
इसलिए अनिश्चितता से मत डरो, उसे स्वीकार करो और उसके साथ जीना सीखो। धोबी ने बुद्ध की बात समझ ली। उसने भविष्य के बारे में सोचना बंद कर दिया और वर्तमान में जीना शुरू कर दिया। वह अपने काम पर ध्यान देने लगा। वह मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे काम मिलने लगा। वह फिर से खुश रहने लगा। आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं हमें सच्ची खुशी और स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक मार्ग दिखाती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपने नकारात्मक विश्वासों को त्याग कर अपने अंदर की खुशी को खोज कर एक अधिक अर्थपूर्ण और संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में राय बनाते हैं तो उसे पहचानने की कोशिश करें। अपनी राय पर सवाल उठाएं। अपनी राय के बारे में सोचें और देखें कि क्या यह वास्तव में सच है। दूसरों के दृष्टिकोण को सुनें। अपनी राय से अलग विचारों को सुनने के लिए तैयार रहें। अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहें। यदि आपको कोई नया सबूत मिलता है तो अपनी राय बदलने के लिए तैयार रहें। आचार्य प्रशांत की शिक्षाएं हमें सच्ची खुशी और स्वतंत्रता की ओर ले जाने का एक मार्ग दिखाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।